लीजिए इंदौर से चलकर माउंट को जाने वाली 6:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने की संभावना है। ये सामान जरा बाहर टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दो। अरे मैम साहब, यहाँ टैक्सी स्टैंड नहीं है। हाँ, रिक्शा स्टैंड और तांगा स्टैंड जरूर है। चलेगा, वहीं छोड़ दो। लेकिन 20 रुपए लगेगा। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन आपको जाना कहाँ है? रामपुर। रामपुर? मैम साहब, रामपुर तो यहाँ से बहुत लंबा है, रास्ता भी खराब है, पता नहीं कोई जाएगा भी कि नहीं जाएगा। चलेगा, मैं दुगने पैसे दे दूंगी। मैम साहब, आप जितना पैसा देंगी ना, उतने में तो बेचारा यहाँ वहाँ की 3-4 सवारियाँ ढूंढेगा वो। मुश्किल है। मैं कैसे जाऊंगी? देखते हैं मैम साहब। अरे आइए। अरे मैम साहब, रुकिए। वो तांगा देख रही हैं आप? हाँ। वो मैम साहब हमारे बुधवा चाचा का तांगा है, वो रहते भी रामपुर में ही है, वो आपको ले जाएंगे। तो उन्हें बुलवा दीजिए। अरे नहीं मैम साहब, वो बुलाने से नहीं आएंगे, आपको खुद उनके पास जाना होगा। ठीक है, पर मेरा सामान? अरे मैम साहब, ये आपका शहर नहीं है, ये हमारा छोटा सा कस्बा है। यहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन चोरी चकारी और बेईमानी का जहर पीकर जिंदा नहीं रह सकते। मैम साहब, मिले जो खुश्क रोटी आज़ाद रहकर, वो है खौफ व जिल्लत के हलवे से बेहतर। आप बेफिक्र होकर जाइए, आपके सामान को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। मेरे पैसे ये लीजिए। अच्छा मैम साहब। काका, रामपुर चलोगे? हाँ बीबी जी चलेंगे, पर देखो भाई, रामपुर के 150 रुपए होते हैं, लेकिन हम तुमसे 100 रुपए ले लेंगे बस, ना कम ना ज्यादा। हाँ 100 रुपए? हो नहीं तो क्या। अरे महंगाई भी तो देखो कितनी हो गई है, और फिर रामपुर का रास्ता, ओफो। अरे अभी जब तुम चलोगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। हाँ अच्छा बाबा, मैं आपको 100 ही दूंगी। अब चलिए तो सही। हाँ बीबी जी, आपका सामान वो वहाँ है, रुको मैं ले आती हूँ। आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। अरे बैठने तो दे भैया। जरा बच के। घोड़ा पेशौरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला। घोड़ा पेशौरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला। टांगे थकेंगी यारो, टांगे में आओ, गर्मी बड़ी है प्यारो, पैदल ना जाओ, होगा गुलाबी रंग काला, गुलाबी रंग काला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला
लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। बीबी जी जरा हम पानी पी लें, हैं? आप पियेंगे? आप पी लीजिए। लाओ मियाँ जरा पानी दो भाई। बचाओ बचाओ, ए नज़मा। रामजादी मुझसे जबान चलाती है। आज से मैं तेरी जबान कितना भागती, मुझसे जबान चला। रुक जाइए अबू, ये जाती है, ये गुनाह है। आप जमाने के सामने क्यों तमाशा खड़ा कर रहे हैं? आज से मैं तेरी जबान रखूंगा। लो मियाँ। अरे बीबी जी ये तो इनका रोज का झगड़ा है, आप ही कहा बस। अरे खड़ी हो, खड़ी हो। क्यों नहीं बना खाना? खाना क्यों नहीं बनाया? कितनी भूख लग रही है मुझे? क्यों नहीं बना खाना? कितनी बार बोला कि मेरा पहले खाना तैयार होना चाहिए? बकवास करती रहती है। चार चार मनुष्य बेटियों को मेरे गले बांध दिया है, और ये बुढ़े बुढ़िया मरते भी नहीं है, इनका भी खर्चा चलाना पड़ता है। अरे तुम लोगों का खर्चा चलाने के चक्कर में मैं समय से पहले बुढ़ा हो गया, समय से पहले। कहाँ से लाऊं मैं कमा के? कुछ तो कुछ करते रहे। क्या बोला? फिर बकवास शुरू की तुमने? अगर आगे बोली एक लफ्ज भी तो मैं तुझे। बस अब्बा बस। बस अब्बा, हद होती है जुल्म करने की भी और जुल्म सहने की भी। आखिर कसूर क्या है मेरी माँ का, जो आप बार बार चार बेटी की पैदाइश का ताना देते हो? क्या इसमें सिर्फ मेरी माँ का कसूर है, आपका कोई कसूर नहीं? चुप हो जा बदतमीज लड़की, नहीं तो तेरी भी खाल निकाल दूंगा। तेरी जुबान भी इसकी तरह से लंबी हो गई है। चुप हो जा। सच्चाई कड़वी होती है ना अब्बू, आप अपना कसूर छुपाने के लिए हम पर इल्जाम लगाते हो। ये सरासर जुल्म है, नाइंसाफी है। तो वहीं जा जहां तुझे इंसाफ मिल सकता हो, जा वहीं जा। चली जाओगी आप सबको छोड़ के? आप सबसे बहुत दूर चली जाओगी? अरे भाई ये चांद का टुकड़ा क्यों खामोश बैठा है? इतनी उदासी क्यों तुम्हारे चेहरे पे? याद है जावेद, उस रोज आपने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? आपने कहा था आप मुझे इस गांव से बहुत दूर ले जाओगे।
हाँ, और तुमने मना कर दिया था, है ना? हाँ, पर अब मैं खुद आपसे कह रही हूँ, ले चलिए मुझे इस गांव से, इस घर से बहुत दूर, जहाँ मुझे किसी की याद ना आए। ये अचानक चंदा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे चेहरे पे ये खुशकी कैसी? ऐसा लगता है कोई गुलाब मुरझा सा गया। जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। किसी ने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की है क्या? खामोश मत रहो चंदा, तुम्हारी खामोशी से मेरी जान जाती है। जावेद, हम लड़कियों को तो बचपन से ही खामोश रहने की हिदायत दी जाती है। जो अपने घर में ना बोल सके, उसे बाहर बोलने का कोई हक नहीं होता। चंदा, किस कमीने की हिमाकत है ये? चलो मेरे साथ। ओह, तो मैं समझ गया, ये तुम्हारे बाप की हरकत है ना? है ना? आज तक तो सिर्फ गाली गलौज करता था, अब बात हाथापाई तक आ गई। अच्छा, तो अब मैं समझा तुम यूं अचानक मेरे साथ शहर जाने को राजी कैसे हो गई, है ना? खैर चंदा, ये तुम्हारा फैसला है। एक बात कहूँ, इस जिल्लत भरी जिंदगी से कई ज्यादा गुना खुश रह सकती हो तुम। वहां तुम एक मकाम हासिल कर सकती हो जिससे तुम्हारा नाम सितारों में शुमार होगा। मगर फिर भी चंदा, सोच लो एक बार। सोच लिया है, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ। पर उस अनजान शहर में आप मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना? तुम घबराओ मत चंदा, मैं तुम्हारे लिए इस पूरे जमाने से लड़ सकता हूँ।
पापा कहाँ गई? अम्मी, अम्मी, चलिए उठो अम्मी। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? अम्मी आपा नहीं है अम्मी। क्या? आपा नहीं है। हाँ? हाँ देखो। क्या बक रही है तू? चंदा के अब्बू, चंदा के अब्बू उठो। चंदा के अब्बू, चंदा का कुछ अता पता नहीं है। चंदा का कुछ अता पता नहीं है, वो घर में नहीं है। अरे तो क्या हो गया है? पूरी नींद खराब कर दी तूने मेरी। चल चाय बना, चल। ये घर वाले मुझे सोने नहीं देंगे। कमबख्त, नामाकूल, तेरी लड़की घर में नहीं है और तू चैन की नींद सो रहा है। अरे अब्बा क्या हो गया है? अरे चली गई तो कौन सा बांध टूट गया? आ जाएगी। अरे क्या हुआ दुल्हन? अरे अम्मी, चंदा का कुछ पता नहीं है। चंदा घर में नहीं है। या अल्लाह, जरा देख, देख जरा। हो सकता है वो मियाँ जी के घर गई हो। मियाँ जी की बेटी रानू उसकी खास सहेली है। तुम परेशान मत हो, मैं जाकर देखता हूँ। जा देख, देख। घर में रह। और चंदा समझ बाप रे, सारी रात भागते हुए गुजर गई। स्टेशन अभी तक नहीं आया। और कितनी दूर है स्टेशन? चंदा स्टेशन आता ही होगा। एक काम करते हैं, पहले यहाँ बैठ के कुछ देर आराम कर लेते हैं। हाँ, बैठ लेते हैं। लो पानी पियो। अच्छा ये बताओ, हम जा तो रहे हैं पर मुझे कोई काम नहीं आता। हमारा गुजारा कैसे चलेगा? चंदा तो मेरे होते हुए फिक्र क्यों करती हो? अच्छा तो ये बताओ, आप क्या काम करते हो? अरे चंदा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? ये क्या होता है? वैसे तुम समझोगी नहीं, बड़ा दिमाग वाला और बड़ा मेहनत वाला काम होता है। भाई ये समझ लो कि इस हाथ देता हूँ और इस हाथ ले लेता हूँ, बस। ये भी अच्छा काम है, सिर्फ हाथ लगाना होता है। चंदा एक काम करते हैं, स्टेशन चलते हैं। बहुत देर हो गई, ऐसा ना हो कहीं हमारी गाड़ी छूट जाए। चलो।
बात कर रही है। अरे सीमा, हाँ। तुझे पता है आजकल गांव में लड़कियां क्या क्या गुलछरे उड़ा रही हैं? चल हट, तू तो हमेशा सी बात करती रहती 20 रुपए की। सच कह रही हूँ। सुना है रात राबिया की बेटी चंदा भाग गई है। चल हट, तू तो हमेशा 20 रुपए की बात करती रहती है। वो ऐसी लड़की नहीं है। अरे अगर उसे भागना होता तो कब की भाग गई होती, अपने उस निकम्मे नालायक बाप की जुल्मों से तंग आके। तू तो ना हमेशा आग लगाने में माहिर है। इधर की सुनी उधर की सुनी, बस शुरू हो गई। सच्ची बात है। अरे बिमला बहन, आपने हमारी बेटी को कहीं देखा क्या? अरे आज नहीं देखा है, कल देखा था। कुएं के मुड़ेर पे बैठी हुई थी। अरे दोनों सहेली आपस में बातें कर रही थी, पर हुआ क्या पता नहीं। सुबह सुबह कहाँ चली गई, कुछ अता पता नहीं। तू घबरा मत, रानू की वहां पर जाकर देख, वहीं पर होगी। हाँ। दोनों पक्की सहेलियां जो हैं। जा, अल्लाह सब ठीक करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सच में तो नहीं भाग गई हो? सच में भाग गई, इसके लिए इतनी परेशान है। अरे मलिक, कहाँ है तू? अरे ओ मलिक। हाँ रामदीन चाचा, आए आए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। और कैसे हो, खैरियत? बस ठीक है चाचा, भाग दौड़ में लगे हैं। हाँ। अरे बंद कर पहले से, बार बार कह चुका हूँ ये हानिकारक है। छोड़ देंगे चाचा। चाचा ये सब छोड़िए और पते की बात सुनिए। इस्माइल के यहाँ पर चांद जैसा बेटा पैदा हुआ है 7 साल बाद। अच्छा। हाँ। अल्लाह ने उसकी सुन ली। 3 बेटियों के बाद तो बेटा हुआ है। चाचा ये तो सब ऊपर वाले का करम है। हाँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए चाचा, बैठिए। वालेकुम सलाम। बड़ी कहिए, सुबह सुबह इधर कैसे? खैरियत तो है ना? हाँ, चंदा को ढूंढता फिर रहा हूँ। पता नहीं सुबह सुबह किधर चली गई। तुम लोगों ने देखा है उसे? नहीं चाचा, हमने तो उसे कई दिनों से नहीं देखा। मैंने देखा था कल उसे अशरफ की बेटी के साथ। क्या कहूँ इन बच्चों के बारे में। चाचा घर में सब खैरियत तो है? कोई बात तो नहीं हो गई? वो सुभान ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया उससे कुछ? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं था। रात में घर पर ही थी, साथ में खाए पिए थे, सो गए थे, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। अब उसे देखता हूँ कहीं और। ठीक है चाचा। देखा रामदीन चाचा, आज झूठ बोलने पे भी उतारू हो गए ये। अरे ये बेचारा भी क्या करे। उस नाकारा सुभान की वजह से कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। रोज रोज बीवी से मारपीट करता रहता है। ना जाने किस मिट्टी का बना है ये सुभान, सच।
अस्सलाम वालेकुम रहमत भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे क्या हुआ भैया, अब बहुत घबराए हो नजर आ रहे हो। मैं चंदा घर छोड़ के चली गई, पता नहीं। हाँ? हाँ, चंदा को ढूंढ रहा हूँ। अरे लगता है फिर तुमने कुछ गड़बड़ की होगी। हाँ? लड़ा झगड़ा किया घर में? हाँ, थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, मैंने चाटा मार दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अब वो मिल नहीं रही है। अरे कितनी बार कहा है सुहान कि भैया बच्ची सियानी हो रही है, अरे तहजीब से पेश आया करो, लेकिन तुम हो के तुम्हारी अकल में नहीं घुसता, बाज ही नहीं आते। हाँ? सब लोग समझा समझा के थक गए, अभी तुम अपनी चलाते हो। क्या करूं अल्लाह। अच्छा रो मत, ऐसा करो, वो मियाँ जी है ना, उनकी बेटी रानो, उसकी सहेली है, शायद उसके घर गई होगी। हाँ, हाँ? वो वहीं मिलेगी। जाओ। अच्छा, हाँ? खुदा हाफिज। हाँ, ढंग से रहो, परिवार को ठीक से संभालो। बेवकूफ आदमी है। रानू, सुबह से ही चंदा का कुछ भी अता पता नहीं है। क्या वो तुम लोगों के घर आई थी क्या? नहीं खाला, मुझे कुछ नहीं पता है। अगर यहाँ भी नहीं आई तो आखिर वो गई कहाँ? मैं आपको क्या बता सकता हूँ राबिया बहन। सुबह सुबह तुम्हारे ससुर रहीम चाचा भी आए थे और रो रहे थे और सुभान को बुरा भला कह रहे थे। कुछ पता चला? नहीं, पूरा गांव छान मारा, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। रोले जी भर के रोले, मगर याद रख वो आएगी, जरूर आएगी। वो रानी बन करके आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। तू भी नहीं, उसे तू भी नहीं रोक सकता। और मैं भी नहीं।
सब्र कर मेरी बहना, सब्र कर, अल्लाह पे भरोसा कर, अल्लाह से दुआ कर, वो सब अच्छा करेगा। सब्र तो मरेगा किया जाता है सरवरी आपा, जिंदे का नहीं। दिन रात इस मर्द ने मेरी बेटी को मनहूस कहकर जीना हराम कर दिया, मेरी बच्ची को बागी बना दिया। ऐसा मत कहो, अल्लाह सब ठीक करेगा। बाजी ये मनहूस क्या होता है? अब्बा क्यों कहते हैं? तेरी बेटी सारा कसूर सुभान का है। इसमें कोई शक नहीं चाचा। घर में बीवी के साथ मारपीट, हमेशा झगड़ा, घर का सारा माहौल खराब कर रखा था उस कमबख्त ने। क्या हो गया? मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अरे भागती नहीं तो क्या करती? रात दिन उसकी जुल्म सहती। शादी के लायक उम्र हो गई थी, मगर जरा से भी फिक्र थी उसकी। मेरी बेटी चंदा कहाँ चली गई? चंदा, राबिया बहन तुम सब्र रखो, चंदा वापस आ जाएगी। हाँ राबिया बहन, तुम चिंता मत करो, चंदा जरूर वापस आ जाएगी। वो तो कहो रबिया आपा जैसी शरीफ औरत उस नकारा के पल्ले बंदी है। अरे इतना जुल्म सहकर भी खामोश रहती है वो। अगर कोई और औरत होती ना तो नाकों तले चने चबवा देती। हाँ या अल्लाह, चंदा जहाँ भी रहे खैरियत से रखना। इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, यहाँ राजा महाराजा रहते हैं क्या? नहीं चंदा, यहाँ तुम्हारे और मेरे जैसे आम लोग रहते हैं बस। जाओ हटो, बनाओ मत। सच्ची बना नहीं रहा हूँ, बस सच कह रहा हूँ। तो फिर हमारे गांव में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें क्यों नहीं है? वो इसलिए चंदा क्योंकि हमारे गांव में जगह तो है लेकिन पैसा नहीं है, और जहाँ पैसा बहुत है लेकिन जगह नहीं है, इसलिए। जहाँ देखो वहाँ परियां ही परियां नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है हम किसी परियों के देश में आ गए हैं। चंदा देखना, कुछ दिन बाद तुम इन परियों के जैसे अपनी खूबसूरती की नुमाइश करती हुई नजर आओगी। सच? हाँ सच। ड्राइवर, बस यही गाड़ी रोक दो। आप यहाँ रहते हो? हाँ बस। हाँ आ गया, हाँ बस इधर लगा।
अरे मैं आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ ना आपके लिए पान। चल ठीक है बना। अम्मी आपको पता है आपने जो स्टेप मुझे बताए थे ना, मैंने सारे स्टेप सीख लिए हैं। नहीं बेटी, अभी तुझे बहुत मेहनत करनी है। क्या अम्मी आप भी? इसे अपना ही घर समझो। तू नहीं समझेगी। खाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चंदा, आप मेरी खाला हैं और खाला ये चंदा है। चश्मे बहादुर, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। अरे आइए आइए, जावेद मियाँ तशरीफ रखिए। अरे आओ आओ ना चंदा, आओ बेटी, तुम आओ। आओ। बैठो। इसे अपना ही घर समझो। जावेद मियाँ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे चाहने वालों ने फोन कर करके मुझे परेशान कर दिया। अरे वो हमारे इदारे के लोग हैं जहाँ मैं मुलाजिमत करता हूँ। कोई बात नहीं खाला जान, अब मैं आ गया हूँ तो उनसे भी मुलाकात कर लूँगा। बिल्कुल। नाज बेटी, चंदा को अंदर लेके जाओ और नहला धुलाकर एक अच्छा सा लिबास पहना देना। शाम को मैं बाजार से अपनी चंदा बेटी के लिए अच्छे से लिबास लेकर आऊँगी। जाओ, थक गई होगी ना, जाओ आराम करो। जाइए। आइए। मैं यहीं हूँ, घबराना ना। और हाँ नाज बेटी जी, कुछ इसको खिला पिला भी जी अम्मी। हाँ। हाँ तो खाला जान, हाँ बोलिए जावेद मियाँ। तो कहाँ है हमारी बख्शिश? असलम, जल्दी जाओ असलम मियाँ। थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाया करो, इतना लंबा चले जाते हो, लोग आपके लिए परेशान रहते हैं यहाँ पे। ये लो। कितने हैं नरगिस भाई? 50,000। बस 50,000? नरगिस भाई, गुर्बत की कोख से जन्मा ये वो नायाब हीरा है जिसकी इस बाजार में कीमत बहुत अच्छी मिलेगी। और फिर तुम तो एक खुद जौहरी हो, पत्थर और हीरे की फर्क तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। अरे 50,000 रुपए में पत्थर नहीं मिलता, ये तो फिर एक हीरा है, हीरा। ये लो, चलो निकलो। शुक्रिया खाला जान, फिर आऊंगा। बदमाश कहीं का।
डांस बेटी थोड़ा ठीक से करो। ये आप लोग क्या कर रहे हो? मास्टर जी से डांस की तालीम हासिल कर रहे हैं। जावेद कहाँ है? मैं बताती हूँ। अब भूल जाओ उसे। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। उसका मकसद पूरा हो चुका है। कैसा मकसद? ₹1,00,000 में वो तुम्हें मेरे हाथों बेच गया है। भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर लाना और कोठे पर उनको बेच देना, यही उसका पेशा है। अब रोने से कोई फायदा नहीं। हम लोग फन बेचते हैं, फनकार नहीं। तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर उतनी ही महफूज हो जितने कि अपने परिवार वालों के साथ। अगर चंदा बेटा तुम मेरे कहने पर चलती रही ना, तो दौलत दौलत तुम्हारे कदमों पर होगी और इस शहर के बड़े बड़े रईस तुम्हारे दीदार के लिए मुंतजिर होंगे। और तुम अपने परिवार वालों को यहाँ से पैसे भी भेज सकोगी, उनकी परेशानियां भी दूर कर सकती हो। मैं ये सब नहीं कर सकती। पर तुम यहाँ से जा भी नहीं सकती, क्योंकि एक भागी हुई लड़की को कोई कबूल नहीं करता। इसलिए पैसा कमाओ। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा ना, तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। इसे तकदीर का फैसला मानकर सर झुका लो बेटी, और अपनी हुस्न, आवाज और अपनी कातिलाना अदाओं से लोगों के दिल और दिमाग पे छा जाओ और उनकी तिजोरियां खाली कर दो। भूल जाओ अपनी बीती हुई जिंदगी को और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। बेटी, कल से तुम भी डांस की प्रैक्टिस पर आ जाना। और हाँ, आज से तुम्हारा नाम चंदा नहीं, चांद है, चांद।
माँ भूख लगी है, 12 बज गए माँ। और कितना टाइम लगाएगी? हम लोग को नजमा के घर भी जाना है। रुक रुक जा 2 मिनट, पका तो रही हूँ। 2 मिनट रुक जाएगी तो मर नहीं जाएगी। नजमा के घर जाना है। अरे सुभान भाई, राबिया बहन, जा देख, देख कौन आया है। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? माँ पोस्टमैन आया है। पोस्टमैन आया? नमस्ते भाभी जी, आपकी बेटी चंदा ने 50,000 का मनी ऑर्डर भेजा है। लीजिए आपकी ये अमानत, और लाइए अपना अंगूठा। भैया कुछ लिखा है? हाँ लिखा है इसमें, आप पढ़ लीजिए। अरे भैया हम कैसे पढ़ सकते हैं, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। जरा आप ही पढ़ के बता दो ना। ठीक है भाभी जी, इसमें लिखा है, अम्मी सलाम, अब तू फिक्र मत करना, मैं पैसा बराबर भेजती रहूँगी। तू शाहिदा की शादी कर दे, मैं अभी नहीं आ सकूँगी। तू मकान बनवा ले और ज़मीन छुड़वा ले। दादा दादी और सबका ख्याल रखना। अब्बा को बोलना कि अब लड़ाई झगड़ा बंद कर दें। गांव में सबको सलाम कहना, तुम्हारी चंदा। चलो मैं चलता हूँ, आदाब। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। जो कही गई है मुझसे, जो कही अरे चांद को बुलाओ, चांद को। नरगिस भाई, अरे चाँद को बुलाओ नरगिस भाई, सेठ जी कब से इंतजार कर रहे हैं। बुलाओ ना चाँद। नरगिस भाई वाह 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 वाह, नजाकत है। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों
जितने असर पे गज देना दुपट्टा मेरा हो जे हो दुपट्टा मेरा हो दुपट्टा मेरा